आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। आंसर है दोस्तों, निर्धनता का आकलन करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए आवश्यक कैलोरी को भी आधार माना जाता है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? हाँ, आंसर है हाँ। हम समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है। निर्धनता के निर्धारण की सामान्य विधि, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये आय है आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है। अलग अलग देशों में निर्धनता के आकलन का अलग तरीका होता है। जैसे अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं होती, जबकि अब भी कार रखना विलासिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन 3, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। भारत में 1973 से निर्धन लोगों की संख्या कम हुई है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2011 में 407 मिलियन से गिरकर वर्ष में 270 बिलियन हो गई है, जिसमें औसतन गिरावट 2.2% है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। आंसर है, भारत में विभिन्न राज्यों में निर्धनता के अनुपात में असमानता पाई जाती है। वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। बिहार और उड़ीसा सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। इनकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। क्वेश्चन नंबर 5, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाए हैं। आंसर है, निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषक श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और वंचितों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों से वंचित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए।
आंसर है भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक राज्य के निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। निर्धनता कम करने की सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। बिहार और उड़ीसा सर्वाधिक औसतन निर्धनता वाले राज्य हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अनेक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण है, जिसमें यहाँ निर्धनता में कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें, यानी कि हमें वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करनी है। आंसर है विभिन्न देशों में आर्थिक निर्धनता, जो हमारा विश्व बैंक की है ना, विश्व बैंक इंडियन बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना में बहने वाले लोगों का अनुपात 1990 में 36% गिरकर 2015 में 10% हो गया है। इसमें विभिन्न देशों में भिन्नता है और तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में निवेश के कारण, यानी कि बड़े निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। दक्षिणी एशिया के देशों जैसे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट उतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34% गिरकर 2013 में 16.2% हो गई है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2015 में 41% हो गई। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। रूस जैसे पूर्व साम्राज्यवादी देशों में भी निर्धनता उन्हें व्याप्त हो गई है, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। पर राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। यह क्वेश्चन 8, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी नीति की चर्चा करनी है हमें, इसलिए चर्चा करते हैं। आंसर है इसका निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता विरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों पर निर्भर है। पहली है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, दूसरी है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। जैसे निरोध करना, जैसे विरोध होता है थी निरोध होता है। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर में विश्व बैंक सबसे अधिक रही। विकास की उच्च दर निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच घनिष्ठ संबंध से आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह भारत में लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम की भी आवश्यकता है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। यह ऐसा रोजगार अधिनियम है जिसमें 100 गरीब किसान परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया जाता है। और सेकंड है
सेकंड है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। थर्ड है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। फोर्थ है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्राम का उदय योजना। और यह अंत्योदय योजना है जिसमें गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 9 में है निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर देना, मतलब थोड़ा बड़ा उत्तर लिखना है हमें। फर्स्ट है ऑप्शन, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। हमें मानव निर्धनता से क्या समझते हैं ऐसा बताना है कि मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। दूसरा है निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है। तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के मुख्य विशेषता। मैंने आपको बताया था कि जिसमें 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं, इसके पहला आंसर जानेंगे हम। मानव निर्धनता के आश्चर्य, मानव के पास जीवन निर्भय के उचित स्तर का ना होना है। मानव निर्धनता आय के न्यूनतम स्तर किया कैलोरी आवश्यकता पर आधारित नहीं है। न्यूनतम स्तर किया और कैलोरी आवश्यकता पर आधारित नहीं है, बल्कि यह जीवन निर्वाह है कि उचित स्तर पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति के पास भोजन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, सुरक्षा, आत्मविश्वास, जाति और लिंग आधारित भेदभाव का ना होना भी शामिल है। भी सबसे निर्धन कौन होता है। निर्धनों में भी सबसे निर्धन परिवार के महिलाओं, वृद्ध और बच्चियां जैसे कि लड़कियां, और क्योंकि लड़कियां हैं क्योंकि अधिकतर उन्हें परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से भी वंचित रखा जाता है। नंबर 3 है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिन के लिए उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है, मतलब 1/3 जिसमें जैसे कि 1/3 रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, उन्होंने महिलाओं को विशेषकर इनके लिए स्थान ये सुरक्षित रखा गया है कि 1/3 महिला ही इसमें रोजगार करेंगी, बाकी के पुरुष हो सकते हैं। और इसके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी को भी स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्थापित किया गया है एक। इस योजना के अंतर्गत अगर आवेदकों को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा, यानी कि वो हकदार बन जाता है बेरोजगार भत्ते का, जो हमें फ्री में बेरोजगार